सो आज का टॉपिक है हमारा ओएसआई मॉडल। सो ओएसआई प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट राउटर एंड फायरवॉल में? कोई डाउट नहीं, पता चल गया। क्लियर है ना राउटर के क्या कॉन्सेप्ट है एंड फायरवॉल के क्या कॉन्सेप्ट है? क्लियर है। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना ओएसआई मॉडल। सो ओएसआई मॉडल को ओएसआई मॉडल क्या होता है, इसे हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस मॉडल मींस यू कैन से ये ओएसआई लॉजिकल रेफरेंस मॉडल हो सकता है। यहाँ पे बस ओएसआई का लॉजिकल से मतलब बस ये है कि ये बस एक कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने का रीजन क्या था, इसको स्टडी करने का, कि आपकी जो भी जितनी भी डिवाइसेस है उसकी बस हमें वर्किंग पता चल जाए कि डिवाइस क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। डिवाइस में वर्क करा, ठीक है, अब वो क्या है अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करेगा। नेटवर्क में इस ओएसआई को पढ़ने का रीजन बस ये था कि हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक आता है वो क्या है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। क्लियर है? हेलो, यस यस क्लियर है। ठीक है, तो मेन हमें क्या स्टडी करना है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। अगर यहाँ पे क्या होता है, ये आगे हमारा हमारे टॉपिक है टीसीपी आईपी, हम पूरा स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो मेरे होते थे 4 लेयर होते थे एंड इसी 4 लेयर को और ओपन करके किस में बताया गया है, ओएसआई मॉडल में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ओएसआई। ओएसआई स्टार्ट करने के पहले मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि लेट सपोज मेरे पास एक कंपनी है लाइक एप्पल की। ठीक है, ये मेरी एप्पल की कंपनी है एंड ये क्या है, मेरा एक आईबीएम की कंपनी। आईबीएम तो सुना होगा आपने। हेलो, यस यस यस। ठीक है, तो अब जब भी ये जो मेरी एप्पल की जो कंपनी है ये क्या करेगी, जब भी इसने अपना ओएस बनाया होगा तो इसने क्या बनाया होगा, अपना मैक ओएस बनाया होगा। एंड आईबीएम क्या बनाती है, अपनी माइक्रोसॉफ्ट की ओएस बनाती है ये। क्लियर है? यस। हाँ, जब ओएसआई मॉडल जब नहीं आया था मार्केट में तो उसके पहले क्या था, अगर मुझे मैक टू माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन करना हो तो हम कम्युनिकेशन नहीं करा सकते थे, पहले ऐसे होता था। ठीक है, यस। कम्युनिकेशन कैसे हो सकता था, मैक टू मैक ही हो सकता था। मींस यू कैन से सेम वेंडर का होना चाहिए, सेम आर्किटेक्ट होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एचपी के लैपटॉप से आपको स्टडी कर रही हूँ तो आपका भी लैपटॉप क्या होना चाहिए, एचपी होना चाहिए, सेम रैम होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस मेरे में है वही आपके में होनी चाहिए। तो ऐसे पहले होता था। बट अगर जब मुझे एक डिफरेंट वेंडर डिफरेंट आर्किटेक्चर में जब हमें कम्युनिकेशन कराना था तो फिर क्या आया उस टाइम, ओएसआई मॉडल। सो विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेंडर को आपस में हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। लाइक अभी हम लाइव एग्जांपल लेते हैं, आपका सपोज आपका लैपटॉप एचपी का है, मेरा लैपटॉप डेल का है, तो क्या है, टोटली एक डिफरेंट वेंडर है, डिफरेंट कोडिंग है इसके अंदर, उधर कुछ और रैम चल रहा है, मेरे में कुछ और है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट आर्किटेक्चर में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो हम किसके हेल्प से हम डिफरेंट वेंडर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल क्यों हम यूज करें, कब से आया ये आपका, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एनी आइडिया? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। परफेक्ट, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। एंड ओएसआई क्या था मेरा, ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, मीन्स कोई भी यूज कर सकता है। लाइक लिनक्स क्या होता है, लिनक्स मेरा ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड होता है। एंड अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की तो फॉर माइक्रोसॉफ्ट वी हैव टू पे। क्लियर है? यप। तो अगर मैं देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रही हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, आपकी आईबीएम के हार्डवेयर के अंदर। अगर मैं बोलूँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करना है एप्पल पे तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम अगर मुझे एप्पल का इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट पे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट सेम मैं बता रही हूँ, एक मॉडल ऐसा आया जिसकी हेल्प से ये सारी चीजें पॉसिबल कर सकते थे। एंड ओएसआई मॉडल एक ऐसी मॉडल है जो कहाँ रन होती है, हर जगह रन होती है। यस। तो ओएसआई मॉडल आया आपका, इसको लॉन्च करा था आईएसओ ने, स्टेब्लिश करा था। आईएसओ का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दो था ना, उसका दो नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। या स्टैंडर्डाइजेशन या दैट्स करेक्ट। इसका दूसरा भी कुछ है फॉर्म। इसका जस्ट कोई इसको अपोजिट कर देता है एंड एक हाँ इससे रिलेटेड टर्म आता है iOS आता है। क्या क्या होता है iOS? इंटरनेट यस, इंटरनेट, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पता नहीं क्या होता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। हाँ वही है ना, यस, यू आर wasn't राइट। sure। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो iOS का क्या फुल फॉर्म है? एक सिमिलर वर्ड ही है, OSI एंड ISO एंड iOS। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक अलग अलग है। तो OSI को किसने स्टैब्लिश करा था? ISO ने 1984। यस करेक्ट। ठीक है। तो अब ये थी छोटी सी टॉपिक हमारी OSI की। तो OSI हम मेनली क्यों यूज करते हैं? एक डिफरेंट कोडिंग में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना हो, डिफरेंट आर्किटेक्चर में और डिफरेंट वेंडर में, तो फिर किसके हेल्प से हम कर सकते हैं? OSI मॉडल की हेल्प से। अब सपोज यहाँ पे, जैसे मैं एक और यहाँ पे बता दूं, मेरे पास एक स्विच है और एक और स्विच है। इसको मैंने एक पीसी से कनेक्ट करा है। इसका आंसर आप देंगे, ठीक है? ओके। switch 1 and switch 2 and PC1 and PC2, क्लियर? अब यहाँ पे मैं इसका सपोज नहीं, अब यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मैंने इसका आईपी दे दिया, यहाँ पे PC1 को मैंने इसका मैक दे दिया, यहाँ पे भी आईपी दे दिया एंड मैक दे दिया, क्लियर है? तो कौन सी दो एड्रेस होनी चाहिए डिवाइस पे जिससे ये दोनों डिवाइस आपस में PC1 PC2 से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो कम्युनिकेशन कर ले? सोर्स का डेस्टिनेशन आईपी एंड मैक एड्रेस, that means डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक। यस, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 इंफॉर्मेशन होती है, जो क्या होती है, और सबसे पहले यहाँ पे मुझे फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि यस, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, फिजिकल आपका क्या हो गया? मैक एड्रेस हो गया एंड लॉजिकल क्या हो गया? आईपी एड्रेस हो गया। देखिए, अगर PC1 PC2 से कम्युनिकेशन करेगा तो जो भी मेरी पैकेट जाएगी वो कहाँ जाएगी? इस वायर के ऊपर से होते हुए यहाँ पे आएगी, ऐसे जाएगी वायर के ऊपर, एंड वायर के ऊपर से अगर जा रही है तो वहां पे क्या फॉर्मेट होगा? बिट एंड बाइट के फॉर्म में जाती है डेटा मेरी। यस। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में जाती है मेरी डेटा? बिट एंड बाइट के फॉर्म में। बिट एंड बाइट क्या होता है? कैसा होता है बिट एंड बाइट? 0 1 के फॉर्म में होते हैं। परफेक्ट, ठीक है। या तो जीरोस के फॉर्म में होगा या फिर वंस के फॉर्म में होगा, क्लियर है? सपोज मैंने क्या करा, मुझे आपको कोई वीडियो सेंड करनी थी या कोई सॉन्ग सेंड करना था, तो वो पहले क्या होगा? कन्वर्ट होगा वो अपने बिट एंड बाइट के फॉर्म में। एंड जब आपके पास वो डेटा रिसीव आप करोगे, सपोज मैंने कोई आपको सॉन्ग सेंड करा, तो मैं सेंड कर रही हूँ तो फॉर्मेट कैसा जा रहा है? बिट एंड बाइट के फॉर्म में जा रहा है। एंड जैसे वो डेटा मेरा डेस्टिनेशन पे रीच हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? वो अपने रियल डेटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा? सपोज सॉन्ग है या फिर कोई वीडियो है तो जेपीजी, MP4 इस टाइप के फॉर्मेट में वो आपको रिसीव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ना। सो मेनली OSI जो होता है मेरा, OSI मॉडल में मेनली हम 7 लेयर्स स्टडी करते हैं। पता नहीं मेरे को वैसे अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपके साथ क्विकली एक बार तो रिवाइज करना ही है। हाँ, तो फिर आप मेरी हेल्प करिए, क्या क्या होती है एप्लीकेशन लेयर? फर्स्ट क्या होती है? एप्लीकेशन। अरे मैंने बोल दिया मैंने गलती से बोल दिया। कौन सी एप्लीकेशन लेयर होती है? बस, ओके। सेकंड क्या होती है? परफेक्ट, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, फैशन लेयर, ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या बात है। डेटा लिंक, नेटवर्क एंड फिजिकल। हम्म, डेटा लिंक, नो 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 नो, नेटवर्क, नेटवर्क नहीं ना, नेटवर्क, यस डेटा लिंक एंड यस फिजिकल। यस, नेटवर्क देन डेटा लिंक देन फिजिकल। ये है आपकी 7 लेयर्स यहाँ पे। अच्छा, कुछ टाइम क्या होता है, कोई बोलता है एप्लीकेशन, अगर आप किसी से पूछो तो कोई बोलता है एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर है, बट कोई बोलता है फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर है। बताइए क्या है, क्यों ऐसे होता है। वो डिपेंड है कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, वो ट्रांसमिट की बात कर रहे हैं या रिसीव की बात कर रहे हैं। यस, मैं ऐसा परफेक्ट, ठीक है। हाँ, परफेक्ट है आप। अगर सेंडर टू रिसीवर है तो वहां पे मेरा क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मेरी फर्स्ट लेयर होगी। अगर यस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिसीवर टू सेंडर हूं तो वहां पे क्या होगा, आपका फिजिकल लेयर होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट लेयर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, नेक्स्ट पेज ले लो। तो ये तो क्लियर हो गया, किस टाइम पे एप्लीकेशन लेयर को हम फर्स्ट लेयर बोलेंगे एंड किस टाइम पे फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, whenever a user access any application so that a data will be generated by on which layer, application layer। यस, क्लियर है ये लाइन, एनी डाउट इन दिस लाइन। पता है। एंड एप्लीकेशन लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे हम कुछ सर्विसेज यूज करते हैं, एंड वो सर्विसेज क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ईमेल, एच टी टी पी HTTP, सर्विसेज, HTTPS, ठीक है, एच टी टी पी एस, डी एन FTP, एस। और यहाँ पे क्या होता है, एक और, हाँ बताइए। FTP कर सकते हैं ना, बिल्कुल, वो एफ सारी टी पी करते हैं, एस एम टी पी करते हैं, बहुत सब सारे कुछ हैं। email। हाँ, ईमेल्स के लिए करते हैं, टी एफ टी पी करते हैं। तो ये सारे कहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं, ये तो मेरे हो गए सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे हम कोई वेब ब्राउजर ओपन कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज करें, एच टी टी पी या फिर एच टी टी पी एस। या मैं, हाँ, google.com ओपन कर रही हूँ तो वहां पे क्या, मैं उसकी आईपी तो जानती नहीं हूँ google.com की, तो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम डोमेन नेम रिजोल्यूशन, हाँ, रिजोल्यूशन नाम करता से, है, परफेक्ट, बिल्कुल। नाम से आईपी। नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम क्या करता है, डोमेन नेम रिजॉल्व करता है, परफेक्ट। तो यहाँ पे आ गया है आपका, ये सारे कुछ आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आते हैं, क्या हो सकते हैं वो, एनी आइडिया। नहीं, एक एग्जांपल दो तो याद आएगा। एग्जाम्पल दूंगी तो सब याद आ जाएगा आपको। हाँ, लाइक वर्ड वॉलेट, हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारी क्या है, हम इस पे भी अपनी डेटा, अपनी चीजें मैनेज करते हैं। तो ये सारी मेरी क्या है, एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है, एंड ये सारी मेरी क्या थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी। एंड यहाँ पे कुछ मेरे पास साइड में नोटिफिकेशन भी मुझे यहाँ पे जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप साइड में, अगर आप facebook.com ओपन कर रहे हैं या यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, तो आपको साइड में कॉर्नर पे आपको क्या है, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भी आता रहता है। तो ये सारे कहाँ पे होते हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे किसको इजी वे में ये कह सकते हैं कि जब भी हम google.com ओपन करेंगे तो वो किस लेयर पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है। एंड जैसे ही मैंने क्या करा, google.com लिख के अपने टैब पे जैसे ही मैंने एंटर करा, जैसे मैंने एंटर करा वो किस लेयर पे हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर पे, करेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने google.com अभी जस्ट टाइप करा तो वो अभी तक क्या है मेरा,
एक एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रहा है। एंड जैसे ही मैंने उसको एंटर कर दिया तो वो किस लेयर पे आ गया, सेकेंड लेयर पे आ गया। इट मीन्स वो प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गया। एंड प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर इस इंफॉर्मेशन के साथ 5 टास्क करता है। अच्छा, फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रिप्रेजेंट अ डेटा। अब यहाँ पे जो, अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पेज लेती हूँ, अगर मैं प्रेजेंटेशन लेयर की बात करूं, इसका क्या मेन काम होता है, रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट डेटा। क्लियर है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट मीन्स क्या हो गया, जैसे रिप्रेजेंट मीन्स टेक्स्ट फॉर्मेट में होना, जेपीजी फॉर्मेट में होना, MP4 फॉर्मेट में होना। क्लियर है। तो ये सारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर है। यस, क्लियर है। जेपीजी का क्या फुल फॉर्म होता है, JPG मैं भूल गया अभी। आप कह सकते हैं जॉइंट एक्सपर्ट फोटोग्राफर। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेनली जो मेरा काम है, जो प्रेजेंटेशन है जो मेरी है, वो इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर रही है, एक टास्क करती है। यहाँ पे जो टास्क जो मेरी होती है वो मेनली 5 टाइप्स की होती है। एंड क्या क्या होता है, एनी आइडिया, आपने पहले पढ़ा हुआ है। टास्क होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में? यस। नहीं, याद नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टास्क होती है वो मेरी क्या होती है, इनकैप्सुलेशन। यस, इनकैप्सुलेशन को हम कंप्रेशन भी कह सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। एंड द सेकेंड टास्क इज डीकैप्सुलेशन। डिकैप्सुलेशन। अब याद आया कुछ। फिर एनकोडिंग भी आता है ना, एनकोडिंग होता है, दूसरी तरफ डिकोड होता है। यस, तो यही वो इसके चीज तो है बाद ना। आता है ना? यस, इनक्रप्शन यू कैन से। हाँ। इनक्रप्शन हो गया, डीक्रप्शन हो गया। राइटिंग क्लियर है ना। यस यस। एंड द लास्ट वन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि एक साइड से ऐसे ये एनक्रिप्ट से क्या बोलते हैं, एनक्रिप्ट इनकैप्सुलेट होके होता जाएगी। है। बिल्कुल। दूसरी तरफ। इनकैप्सुलेट, हाँ, अगर अब यहाँ पे बात करें इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन या कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, तो ये हमेशा क्या होता है, सोर्स बेस्ड होता है। एंड डीकैप्सुलेशन हमेशा कहाँ पे होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड। जैसे जस्ट लाइक अगर मेरे पास 25 पेज की एक कंटेंट है मेरे पास, तो उसको मैं क्या करूंगी, डेटा को मैं, अगर मुझे आपको मेल करना है, सेंड करना है, एंड वो फाइल मेरे पास बहुत बड़ी है, तो मैं उसको कंप्रेस करके आपको सेंड करूंगी। जैसे विनरैर ये सब आती है, तो मैंने आपको कंप्रेस करके सेंड कर दिया। एंड जैसे वो आपके पास पहुंच गया, मैंने यहाँ से सेंड कर दिया एंड आपने रिसीव करा, तो वो क्या है, मेरा, आप मेरे लिए डेस्टिनेशन हो। एंड वो आप उसको क्या करोगे, एक्सेट फाइल हम करते हैं यहाँ पे, तो अनकम्प्रेस कर रहे हैं मीन्स डिकैप्सुलेट कर रहे हैं फाइल को। एंड फिर क्या होगा, वो 25 पेज की फाइल आपको रिसीव हो जाएगी। क्लियर है। यस। एंड इनक्रप्शन क्या होता है, इनक्रप्शन मीन्स की सिक्योरिटी। डेटा का कोड फॉर्मेट में होना। ठीक है। क्या होता है इनक्रप्शन, जस्ट लाइक कि अगर मुझे किसी को बोलना है कि यार ये ना थोड़ा साइको है, तो अब मैं उसको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती, बट उसके बॉडी, उसके डोले शोले अच्छे, यार ये तो अगर मैं इसको बोलूंगी तो भी मुझे मार देगा अगर इसने सुन लिया ये बात तो फिर वहां पे जो साइको वर्ड है, जो एक आप कह सकते हैं कि हिंदी में एक पागल वर्ड है, वो मैंने क्या कर दिया, उसको एक सिंबल से जनरेट कर दिया। मैंने वहां पे पागल का सिंबल बना दिया। वहां पे मैंने डेटा को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अगर वो बंदा मुझे देख भी रहा है तो भी क्या है, मेरी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट होकी जा रही है, वो चीजें देख नहीं पा रहा कि यार ये मुझे कुछ ऐसे पागल बोल रही है। तो जो भी होगा यहाँ पे मेरा डेटा का कोड फॉर्मेट में होना है। एंड अगेन यहाँ पे क्या होता है, ये इनक्रिप्शन मेरा सोर्स बेस्ड होता है एंड डिक्रिप्शन मेरा क्या होता है, एंड जैसे डेटा जा तो रहा है बट क्या हो रहा है, एक
इनक्रप्ट होके जा रहा है, उस बंदे को कुछ भी नहीं पता चल पाया कि ये क्या हो रहा है। एंड जैसे ये डिक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। एंड अगेन डेटा रिप्रेजेंट मीन्स कि आपका जो डेटा है आप वो किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं। अगर आप नोटपैड पे है तो आप .txt भेजोगे, अगर आप कोई सॉन्ग सेंड कर रहे हैं तो आप mp4 भेजोगे, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं तो वो .doc। यहाँ पे मेनली डेटा जो है आप एक्सटेंशन लगा के हम करते हैं ना, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस टाइप की डेटा हम सेंड कर रहे हैं। तो क्लियर है, ये होता है पूरा प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे मेनली जो है 5 टास्क होती है। करेक्ट। नेक्स्ट चलो। यस। सो नेक्स्ट आता है मेरे पास क्या, सेशन लेयर। सेशन। आई गेस यहाँ वो एरर फॉरवर्डिंग क्या होता है उसका, फ्लो कंट्रोल ऐसा कुछ आता है ना। अभी देखेंगे। सेशन लेयर इज यूज टू, किस किस चीज में हम इसको यूज करते हैं, established, या एस्टैब्लिश maintain, एंड टर्मिनेट। perfect and terminate between devices। क्लियर है। और यू कैन से इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, रीसेट द सेशन। क्लियर है। अब इनिशिएट एंड एस्टेब्लिश मीन्स कि मैंने अपने लैपटॉप पे जस्ट लाइक मैंने अपने लैपटॉप पे क्या करा, वेब ब्राउजर ओपन करा एंड 2 टैब मैंने ओपन करा। एक पे चल रहा है क्या, google.com, एंड एक पे मैंने ओपन करा है क्या, youtube.com। क्लियर है। जैसे मैंने ये ओपन करा तो मैंने क्या करा, मैंने सेशन को इनिशिएट करा, एस्टेब्लिश करा। क्लियर है। एंड अगर मुझे मेंटेन करना हो तो सेशन लेयर पे एक सेशन लेयर एक और चीज मेंटेन करता है, वो क्या करता है, पोर्ट नंबर टेबल मेंटेन करता है। सेशन लेयर क्या मेंटेन करता है, सेशन लेयर पे हम पोर्ट नंबर टेबल मेंटेन होता है। मीन पोर्ट नंबर टेबल मीन्स अगर मेरे सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आप ये जो फर्स्ट टैब जो ओपन करे हो, ये जो फर्स्ट टैब है मेरा, यहाँ पे google.com हम ओपन कर रहे हैं, सेकंड में youtube.com ओपन कर रहे हैं, मेरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक पोर्ट नंबर टेबल मेंटेन होता है। विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर से तो हम पता कर सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है एंड यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ इसका अपना एक पर्टिकुलर एक कुछ पोर्ट नंबर लेगा ये google.com, एंड youtube.com पे कुछ एक अलग सर्विस चलेगी, एक अलग पोर्ट नंबर यहाँ पे रन हो रहा होगा। क्लियर हो रही है। तो फिर मेरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। अच्छा पोर्ट नंबर क्या होता है, एक बार क्विकली मुझे बता देते हैं। पोर्ट नंबर की अच्छा रेंज बता दीजिए मुझे, क्या होता है। कौन से पोर्ट नंबर की, पूरे पोर्ट जो नंबर के। FTP वो जो कर रहे हैं वो 0 नहीं से वो 6.53। हाँ, क्या पूरे पोर्ट नंबर की रेंज की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या होता है 0 to 65535। अब इसमें मेनली 3 टाइप्स के पोर्ट नंबर होते हैं, बताया था ना मैंने। वेल नोन पोर्ट नंबर, एंड फिर क्या आता है आपका, रजिस्टर्ड आता है, प्राइवेट आता है। एंड वेल नोन की अगर मैं बात करूं तो क्या रेंज होती है, 0 to 1 to 3। ओके, ये मैं भूल गया। ये मैंने नहीं बताया, क्या आपको बताया होगा, आपने बताया था मेरे को। ओके। ये याद नहीं रहा लेकिन अभी याद करना पड़ेगा। कोई नहीं, इजी है बस। इसमें से बस एक ही चीज तो याद करनी है, बस ये 49151, बाकी 1023। हाँ, एंड ये लास्ट तो जो मेरा रेंज होता है वही लेगा, एंड जीरो तो ये होता है। बस 2 चीज याद हो जाएगी तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये पोर्ट नंबर कैसे मेंटेन करता है, आपने पोर्ट नंबर में क्या क्या कंटेंट्स रखता है सेशन लेयर, पोर्ट नंबर रखेगा एंड क्या सर्विसेज यूज हो रही है।
लाइक अगर मैं google.com, youtube.com है तो ये सारे मेरे कहाँ पे आएंगे, रजिस्टर्ड में आएंगे। यस, क्योंकि प्राइवेट क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वेल नोन क्या होता है, जो हम एफटीपी, टीएफटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एसएसएच ये सब यूज करते हैं। एंड जो भी हम एप्लीकेशन के लिए अपनी पोर्ट नंबर यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमें उसके लिए पे करना होता है। तो रजिस्टर्ड कहाँ पे आएगा, और रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर के लिए हमें पे करना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो सपोज यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर google.com का पोर्ट नंबर है 1026 1027, ये किसका हो गया, यूट्यूब का हो गया। तो ओके, कुछ ऐसे मेंटेन करेगा यहाँ पे। एंड क्या सर्विसेज चल रही है यहाँ पे, गूगल चल गूगल, रहा है, एंड यहाँ पे यूट्यूब, यूट्यूब चल रहा है। तो कैसे समझ गया। मेंटेन होता है, कुछ इस तरीके से मेंटेन होता है। क्लियर है। हम्म, अगर मैं यहाँ पे google.com पे कुछ भी सर्च कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, अपना सेशन को मेंटेन कर रहा है। एंड जब मैं सेशन को क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्रॉस बटन होता है, अगर मैंने सेशन को क्लोज कर दिया yep, तो वो मैंने क्या कर दिया, सेशन को टर्मिनेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी yep, डाउट सेशन लेयर में। yep, तो मेरे सेशन लेयर का क्या रोल है, no, एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट द terminate the डेटा, नहीं होगा टर्मिनेट द data between two devices, session. टर्मिनेट द सेशन बिटवीन डिवाइसेस। क्लियर है यहाँ तक। Yes, yes. चलो नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या स्टडी करा, एप्लीकेशन देखा, प्रेजेंटेशन देखा एंड सेशन उसको देखा। कुछ नाम है, यूजर डिफाइंड लेयर्स ऐसा कुछ है ना, तीनों को कुछ हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको बताइए। यूजर डिफाइंड बोलते हैं, पता नहीं कुछ यूजर बोलते हैं डिफाइन, ऐसा कुछ। नहीं यूजर डिफाइन तो नहीं, कुछ टर्म होता है, इसको पीडीयू कहते हैं। अपर लेयर भी कहते हैं ना, अपर लेयर भी कहते हैं। पीडीयू, हाँ, पीडीयू पैकेट क्या डेटा होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अपर लेयर भी कहते हैं, आई गेस हाँ उसको अपर लेयर तो लास्ट है ही ऊपर। है, बिल्कुल अपर लेयर के ही तो ये सारे लेयर्स हैं। ठीक है, पीडीयू को बोलते हैं। ओके, हाँ पीडीओ ही मेनली यहाँ पे इसका एक होता है। एंड यहाँ पे जो भी मेरी डेटा फॉर्मेट होती है इन 3 लेयर्स पे, डेटा फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे, एक डेटा ही होता है। ठीक है। एंड मेनली जो ये क्या है आपके, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, अगर मैं तीन लेयर्स पे, ये 3 लेयर्स कहाँ पे वर्क करते हैं, हमेशा आपके पीसी या लैंड कार्ड पे प्रोसेस होता है इसका। हम कभी भी इन लेयर्स को करेक्ट, वायर के ऊपर नहीं देखते हैं। क्लियर है। अगर हम कोई लैब कर रहे हो एंड अगर मैं पैकेट कैप्चर करूं तो कभी भी ये 3 लेयर आपको शो नहीं होंगे। करेक्ट, ठीक है, रेस्ट जो 4 हैं आपके वो क्या होंगे, बस रेस्ट 4 लेयर ही आपको क्या होंगे वहां पे, पैकेट कैप्चर जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, शो होगा। तो मेनली यस, यहाँ पे क्या होता है, मेरा डेटा फॉर्मेट को एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई डेटा फॉर्मेट यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे इसको मेनली हम कहते हैं पीडीयू। एंड यस, यहाँ पे एंड इसके नीचे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, सॉरी फिर से बोलिए, क्या बोलिए। डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर, हाँ इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू राइटिंग। क्लियर है। डेस्टिनेशन, यस करेक्ट, या क्लियर। क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर मीन्स क्या हो गया, देखिए डेटा जो आपकी ट्रांसफर होती है ये बेसिकली 2 टाइप से होती है। फर्स्ट वन क्या होता है, या तो आपका डेटा रिलायबल होगा या आपका डेटा अनरिलायबल होगा। डेटा रिलायबल मीन्स यहाँ पे टर्म आ गया, अगर रिलायबल है इसका मतलब मैं जो अपनी डेटा सेंड कर रही हूँ, अगर मैंने कोई भी यहाँ पे डेटा सेंड करा, ऑब्वियस सी बात है मुझे रिप्लाई आनी चाहिए उसकी। ठीक है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें व्हाट्सएप, मैंने आपको कोई मैसेज सेंड करा तो आप उधर से रिप्लाई करें, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन हमारी, डेटा ट्रांसफर हमारा रिलायबल है। एंड अनरिलायबल मीन्स
हम डेटा सेंड कर रहे हैं बट कोई रिप्लाई नहीं आ रही है। तो बेसिकली अगर एक हम टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज करें तो ये रिलायबल क्या होता है, टीसीपी, एंड अनरिलायबल क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे आगे टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट ट्रांसपोर्ट लेयर पे? क्योंकि मेनली जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, दो प्रोटोकॉल वर्क करता है, टीसीपी एंड यूडीपी। चलिए देखिए क्या होता है टीसीपी यूडीपी। यहाँ तक कोई डाउट? No. अगर हम बात करें टीसीपी की एंड अगर हम बात करें यूडीपी की, तो टीसीपी सबसे पहले अभी हमने देखा क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, यूडीपी। एंड इसमें क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। ये फ्लो कंट्रोल डेटा फ्लो को कंट्रोल करने में यूज होता है, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड अगर हम देखें तो ये 100% क्या है, रिलायबल है, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या आती है, अगर ये रिलायबल है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिप्लाई भी आएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। रिप्लाई आ रही है तो हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, ठीक है। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बस क्या होता है, टीसीपी स्लो होता है एंड यूडीपी फास्ट होता है। क्लियर है? अब कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स यहाँ पे क्या मतलब, अच्छा थ्री वे हैंडशेक के बारे में पता है क्या? थ्री वे हैंडशेक? थ्री वे हैंडशेक पता है मेरे को, यस। वो रिक्वेस्ट भेजता है, फिर एक्नॉलेजमेंट या रिप्लाई आता है, फिर वो डेटा भेजता है। ठीक है, जस्ट लाइक, चलिए एक बार और देख लेते हैं। अगर ये मेरा सर्वर है एंड ये मेरा क्या है, क्लाइंट है। क्लियर है? सर्वर जब भी कोई डेटा सेंड कर रहा है तो उसके साथ क्या जाती है, कुछ सिन वैल्यू जाती है। मीन्स सिन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, SYN का, कि ठीक है मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू कम्युनिकेशन विद यू, तो PC2 क्या, एक उसको रिप्लाई सेंड करेगा एंड रिप्लाई में क्या बोलेगा, ओके, एंड रिप्लाई के साथ क्या भेजता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, प्लस एक सिन वैल्यू सेंड करता है, जिसमें वो क्या बोलता है, ओके यू कैन स्टार्ट योर सेशन। हम एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये रिसीव करेगा सर्वर, वैसे मेरा क्या होगा, एक यहाँ पे एक मेरी सेशन स्टेब्लिश हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे एक मेरा एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक। क्लियर है? यप। पहले क्या गई मेरी, पहले एक सिन वैल्यू जाती है, फिर उसके साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ एक सिन वैल्यू लग के जाती है, एंड प्लस मेरा लास्ट में मुझे क्या रिसीव होता है, एक एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। एंड अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी फर्स्ट लेयर होती है जहां पे क्या होता है, आपका डेटा ब्रेक होना स्टार्ट होता है। सेगमेंट्स होते अगर हैं। आप, हाँ, अगर आप रियल इन्वायरमेंट, रियल नेटवर्क की बात करें तो आपको रियल कहां से मिलना स्टार्ट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आपका डेटा फॉर्मेट जो होता है वो कैसा होता है, क्या बोल रहे हो? डेटा फॉर्मेट कैसा बनेगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, अभी बताया तो है वो आप आपने, सेगमेंट किया। सेगमेंट पे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, वी यूज दिस लेयर टू आइडेंटिफाई द सर्विस बाय यूजिंग
पोर्ट नंबर। ओके। कहाँ किस लेयर से यूज होना स्टार्ट होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। क्लियर है ट्रांसपोर्ट लेयर? कोई भी यस। डाउट? नो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? मेरा जो नेक्स्ट लेयर है वो आता है आपका नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या परफॉर्म होता होगा? राउटिंग परफॉर्म होती होगी। यप। नेटवर्क लेयर पे क्या क्या होता है? 3 चीजें परफॉर्म होती है। राउटिंग परफॉर्म होता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है, एंड आपका यहाँ पे जो पाथ सेलेक्ट होता है मींस बेस्ट पाथ सिलेक्शन यहाँ से कहाँ पे होता है? नेटवर्क लेयर पे होता है। एंड यहाँ पे जो बेसिकली जो मेरा डेटा फॉर्मेट बनता है वो कैसा बन रहा है? पैकेट और के फॉर्मेट में। पैकेट्स। ठीक है। एंड यप। अपर लेयर पे क्या बन रहा था मेरा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, एंड यहाँ पे क्या बनेगा? पैकेट। एंड अगेन वो सेगमेंट कहाँ पे डिवाइड होता है? पैकेट्स के अंदर। क्लियर है? एंड यहाँ पे यप। जो भी फॉरवर्डिंग होगी वो किसके बेस पे होती है? अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूँ तो आईपी एड्रेस के बेस पे यहाँ पे जो भी फॉरवर्डिंग होगी वो किसके बेस पे होगी? आईपी एड्रेस के बेस पे। एंड आईपी एड्रेस में मेनली हमें क्या पता होना चाहिए? सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। यप। ठीक है। एंड यहाँ पे यप। क्या करता है राउटर विल चेक द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड देन दे फाइंड द बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ सिलेक्शन। क्लियर है? नेटवर्क क्लियर? कोई भी डाउट? नो। सो हम नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। क्या है हमारा? 6th लेयर, डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या होता है? यहाँ पे मेरा जो डेटा फॉर्मेट बनता है वो क्या होता है? फ्रेम्स। परफेक्ट, फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। फ्रेम्स मीन्स क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डेटा का सीक्वेंस फॉर्मेट में होना, दैट्स कॉल्ड अ फ्रेमिंग। एंड यहाँ पे हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं? अच्छा, नेटवर्क लेयर पे हम कौन सी इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज करते थे? राउटर, लेयर 3 स्विचेस। यस, परफेक्ट। ठीक है। एंड डेटा लिंक लेयर यहाँ पे हम कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं? नॉर्मल लेयर 2 स्विचेस। यस, स्विच हो सकता है या फिर ब्रिज हो सकता है। एंड यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर्स होते हैं। पता है क्या होते हैं? नहीं याद है। मैं आप बताती हूँ, लिखोगे तो याद आ जाएगा। मेरे लिखते ही आपको याद आता है। LLC। एलएलसी एंड मैक्स लॉजिकल सब लेयर। लिंक, ऐसा कुछ होता है। लॉजिकल ठीक है। लिंक लेयर। क्या होता है एलएलसी? एक्सेस एंड लॉजिकल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल। एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। परफेक्ट। ठीक है। मैं क्या हो गया आपको? क्लियर है? अब लॉजिकल लिंक एंड अगर मैं मीडिया की बात करूं तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लॉजिकल लिंक क्या करता है? जस्ट अ सेकेंड, ये बस एक कॉल है।
हेलो हेलो। Yes. तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल विल encapsulate Yeah. क्या करता है? encapsulate other layer information. ठीक है। एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल। क्लियर है? एंड जो मैक होता है वो क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड विल एट सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये किस लिए? एंड अच्छा, यहाँ पे मैक का मतलब क्या हुआ? ये मैक एड्रेस तो है नहीं, यहाँ पे मैक का मतलब दूसरा हो गया। ठीक है, तो Yes. यहाँ पे मैक से क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ आइडिया है क्या हो सकता है यहाँ पे? याद नहीं आ रहा। यहाँ पे जो मैक है वो कोई मैक एड्रेस वाला मैक तो है नहीं। यहाँ का मैक का मतलब कि विच टाइप ऑफ मीडिया यू आर यूजिंग इट्स डिसाइडेड बाय मैक सब लेयर। मीडिया मीन्स क्या? ओके, वायर यूज हुआ है, वायरलेस हुआ है। यस, कितनी क्या स्पीड आप यूज कर रहे हैं, कितनी जीबी की आप वायर यूज कर रहे हैं, केबल यूज कर रहे हैं, किस टाइप की मीडिया आप यूज कर रहे हैं, वो कौन डिसाइड करता है? मैक सब लेयर। क्लियर है? डेटा लिंक क्लियर? कोई भी डाउट? यहाँ पे फ्रेम्स, डेटा फॉर्मेट आपकी क्या होती है? फ्रेम्स होती है। नेक्स्ट चलो। Yep. जो हमारी सेवेंथ मीन्स लास्ट लेयर आता है वो क्या है हमारा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मीन्स यहाँ पे डेटा फॉर्मेट में क्या हो सकता है? फिजिकल लेयर पे क्या डेटा फॉर्मेट होती है? बिट और Bytes. बाइट्स के फॉर्मेट में, मीन्स जीरोस और वंस के फॉर्म में। क्लियर है? Yep. एंड यहाँ पे कौन सी मेरी डिवाइस वर्क करती है? हब Hub. हम यूज करते हैं। हब लेयर 1 डिवाइस है बिकॉज ये फ्रेम्स के बेस पे कभी भी आगे फॉरवर्डिंग नहीं कराता है। क्लियर है? Yep. तो ये हमारे थे आज 7 लेयर्स। तो हमने क्या क्या देखा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बनता है आपका डेटा फॉर्मेट? सेगमेंट बनता है। फिर सेगमेंट ब्रेक होता है किसमें? डिवाइड होता है किसमें? Packets. पैकेट्स में। फिर पैकेट कहाँ जाता है? फ्रेम्स में जाता है। एंड फ्रेम से हमारी डेटा जो जाती है वो बिट एंड बाइट के फॉर्मेट में जाती है। तो ये हमारी सारी क्या है? डेटा फॉर्मेट। एंड इसके अपर लेयर जो हमारी जो होती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या बनता है? पीडीयू इसे हम कहते हैं। यहाँ पे डेटा फॉर्मेट मेरा पूरा डेटा होता है। क्लियर है? Yep. चलिए, अगर हमने अभी देखा 7 लेयर्स, तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, यहाँ पे कोई भी हेडर नहीं बनता। हेडर कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से। क्योंकि हमारी जो भी रियल डेटा जो वर्क करती है वो कहाँ से वर्क करना स्टार्ट होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे 2 हेडर बनते हैं। पहला क्या होता है? टीसीपी हेडर एंड यूडीपी हेडर। एंड अगर मैं बात करूं नेटवर्क लेयर की तो यहाँ पे क्या हेडर बनता है? आईपी हेडर। क्लियर है? Yep. एंड अगर मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर की, यहाँ पे क्या बनता है? एनी आइडिया? Frame का हेडर में बात कर रही हूँ, इथरनेट हेडर। क्लियर है? एंड इथरनेट हेडर में हम क्या स्टडी करेंगे? 802.2 एंड 802.3।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किस पे, टीसीपी एंड यूडीपी हेडर पे। आईपी हेडर में जब आपको आईपी एड्रेसिंग बताऊंगी वहां पे स्टडी हम करेंगे, ठीक है। एंड इथरनेट हेडर आगे देखेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्या, बेसिकली यहाँ पे पहले हम बात कर ले टीसीपी हेडर की। तो टीसीपी हेडर मेरा फॉर्मेट कैसा बनता है, अच्छा लेंथ, सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेरा लेंथ होता है, लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर मिनिमम कितना हो सकता है 20 बाइट एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है 60 बाइट, ठीक है। तो ये मेरे होते हैं लेंथ टीसीपी हेडर के, क्लियर है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, तो मैं कोई इमेज निकाल लेती हूँ, कोई नहीं ऐसे देख लेते हैं, छोटा सा है, थोड़े लाइन वाइन टेढ़े मेढ़े बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फील्ड लगता है टीसीपी हेडर में, सबसे पहले लगते हैं मेरे क्या 16 बिट सोर्स पोर्ट। 16 बिट का क्या लगता है यहाँ पे सोर्स पोर्ट, पता है टीसीपी हेडर के बारे में, याद नहीं है मेरे को। ओके नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा ये 32 बिट का होता है, अगर हम टोटल देखें 16 बिट यहाँ पे मेरी लगती है सोर्स पोर्ट एंड 16 बिट लगती है क्या आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट। आप जब नोट्स बनाना तो आप अच्छे से इसको देख लेना, अभी आज थोड़ा मेरा ऐसे बनेगा, मैंने इमेज निकाला नहीं है ना, मैंने ये गलती कर दी है। एंड जो फिर मेरा जो सेकेंड फील्ड आती है वो क्या होती है 32 बिट की, यहाँ पे लगता है आपका सीक्वेंस नंबर। अभी मैं एक एक फील्ड सबकी बात करेंगे, अभी बस मैं फॉर्मेट यहाँ बता देती हूँ। फिर ये आती है मेरी 32 बिट की क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर आता है मेरे पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे होती है ये पूरा रिजर्व होता है, यहाँ फ्लैग्स लगते हैं, यहाँ पे हो गया मेरा 4 बिट हेडर लेंथ, यहाँ पे मेरी हेडर लेंथ होगी एंड वो कितने बिट की होती है 4 बिट की होती है, एंड ये पोर्शन पूरा रिजर्व होता है। एंड यहाँ पे कुछ मेरे फ्लैग्स लगते हैं, कुछ मल्टीपल फ्लैग्स, अभी मैं आके मल्टीपल फ्लैग्स की बात करूंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड ये जो होता है मेरा 16 बिट का होता है क्या विंडो साइज, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ पे देखूं जो मेरा नेक्स्ट फील्ड आएगा 4 बिट हो गया, अब यहाँ पे लगेगा आपका चेकसम लगता है, जो क्या होता है 16 बिट टीसीपी चेकसम। एंड फिर यहाँ पे आपका लगेगा 16 बिट अर्जेंट पॉइंटर, क्लियर हो रही है ना। यप। फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन इफ एनी, अगर कोई है तो, एंड लास्ट वन इज आपका डेटा होता है। तो ये है आपके क्या पूरे टीसीपी हेडर। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने फील्ड की बात करूं, क्या है मेरा 16 बिट सोर्स पोर्ट। तो 16 बिट सोर्स पोर्ट क्या करता है, इसे मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, 16 बिट सोर्स पोर्ट का क्या मतलब है, ये आइडेंटिफाई करता है, इट आइडेंटिफाई द सोर्स पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डिवाइस। जस्ट लाइक यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 टू द पावर, अगर मैं वैल्यू निकालू तो 2 टू द पावर, एंड मेरे पास पोर्ट नंबर क्या होता है 65535 ये होता है, एंड यही क्या होता है आपका साइज ऑफ पोर्ट होता है, साइज ऑफ पोर्ट नंबर। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था, तो कहाँ से इसका रेंज स्टार्ट होता है 0 से 65535 तक,
एंड डेस्टिनेशन भी क्या हो गया आपका, सेव हो गया। डेस्टिनेशन बस जहाँ पे सोर्स पोर्ट लग रहा था वहां पे क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की बात करूँ जो मेरी थर्ड फील्ड है, तो सीक्वेंस नंबर में क्या होता है, जस्ट लाइक अगर ऊपर के फील्ड में कोई भी डाउट। तो ऊपर ऊपर के फील्ड में खाली 2:, जितने भी बीट होते हैं वो हाँ, बस 2:6। उसकी साइज लग जाती है, बस ओके। उसकी साइज लग के जाती है। 16 बिट का सोर्स पोर्ट होता है एंड 16 बिट का क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। जब भी तो सोर्स उसकी पोर्ट है, साइज कितनी जाती है? हाँ हाँ। 16 बिट यहाँ पे लग के जाएगी। ओके। ये सारे मैंने साइज पहले ही लिख दी है, ठीक है, मैं आपको बाद में ओके। बताती, बट मैंने यहाँ पे क्या है पहले ही लिख दिया है जिसकी जिसकी नहीं, साइज सही होती है। है। क्लियर है। हाँ। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की बात करूँ तो सीक्वेंस नंबर इट्स गिव द सीक्वेंस नंबर व्हाट एवर द डेटा यू कैन सेंडिंग, यू आर सेंडिंग। जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हैं उसका क्या है, उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर लग के जाता है। जस्ट लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट है एंड एक सर्वर है, अगेन अगर मैं 3 वे हैंडशेक की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास एक सिन वैल्यू आ रही थी, सिन के साथ एक सीक्वेंस नंबर लग के आता है। सपोज सीक्वेंस नंबर क्या है, 1110 है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर मेरा या 1 ही ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, सपोज 1110 नंबर लग के आ रहा है। अब जब सर्वर जब क्लाइंट को रिप्लाई सेंड करेगा तो वो क्या करेगा, ये सिन नंबर, ये सीक्वेंस नंबर किसका है, ये मेरे क्लाइंट का है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है। एंड जब सर्वर जब क्लाइंट को रिप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी तो अपनी एक सिन वैल्यू लगा के और सीक्वेंस नंबर अपना खुद का भेजेगा। सपोज वो अपना खुद का सीक्वेंस नंबर लगा रहा है कुछ भी रैंडमली 119, एंड जब ये डेटा कहाँ पहुंचा उसके पास, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में लगता है सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट प्लस सीक्वेंस नंबर। क्लियर हो रही यस। है। यस। ये 3 वे हैंडशेक ही बता रही हूँ, बस उसमें क्या ऐड हो गया, आपका एक सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे जब अब जब जब ये रिसीव हो गया एंड जब क्लाइंट जब सर्वर को फाइनल जब रिप्लाई करता है, मींस फाइनल एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, तो वो हमेशा और हमेशा ओल्ड सीक्वेंस नंबर यूज करेगा। एक्नॉलेजमेंट में वो हमेशा पुराना वाला सीक्वेंस नंबर लगा के देगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पैकेट गई है वो उसको रिसीव हो चुका है। ये वाली पैकेट जो गई थी वो उसको रिसीव हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वो अपना नया सीक्वेंस नंबर लगा देगा, ठीक है, वो समझ। हमेशा क्या लगाएगा, पुराना सीक्वेंस नंबर लगाएगा। एंड सीक्वेंस नंबर कितने बिट की होती है, यहाँ पे साइज क्या है सीक्वेंस नंबर की, 32 बिट की होती है। क्लियर है। यस। अब अगर मैं नेक्स्ट फील्ड की बात करूं, एक्नॉलेजमेंट नंबर सेम है जो अभी मैंने जस्ट बताया है, वहां पे एक्नॉलेजमेंट का क्या लग जाएगा, कुछ 32 बिट का साइज लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यस। एंड अगर मैं यस। लास्ट बात करूं, ये जो मेरा है 4 बिट हेडर लेंथ, हेडर लेंथ में मतलब 4, अगर हम पावर करें तो 16 वैल्यू तक हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये बस एक यस। साइज बताया गया है हेडर का, ठीक है, ये बस एक हेडर है और कुछ नहीं, यहाँ पे बस हेडर लेंथ को एक साइज बता दी गई है। रिजर्व में क्या है, रिजर्व फील्ड में दिस फील्ड इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, एंड ये हमेशा किससे सेट होता है, 0 से, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0। क्लियर है यहाँ तक। ये यस। फ्यूचर यूज के लिए हमने रखा है, अगर हमें कभी इसमें से फ्यूचर में कभी यूज करना होगा तो हम रिजर्व में से यूज कर सकते हैं। अगर मैं अबाउ मैं फ्लैग की बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो 6 कॉलम कुछ ऐसा कर रखा था, वो किस लिए करा था, URG ACK एंड पुश होता है मींस PSH, रीसेट होती है RST। क्लियर हो रही है। यस। यस। एक और होगा, 5 ही करा था क्या, 1 2 3 4 5, ओके 6 होती है, ठीक है, सिन SYN। एंड अगर मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं, अरे यार
कोई नहीं। मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देती हूँ छोटा सा। यहाँ पे क्या होता है, फिन, FIN, ठीक है। 6 यहाँ पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं फ्लैग्स में मल्टीपल फ्लैग्स लग के जाते हैं, जस्ट लाइक URG हो गया, अर्जेंट पॉइंटर इसको कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिन एंड सिंक्रोनाइजेशन हम करते हैं, फिन वैल्यू, FIN वैल्यू लग के जाती है। अब चलिए बात करते हैं लाइन से सबकी। URG क्या होता है? So URG क्या होता है? It is a urgent pointer. It one kind of flag whenever urgent data will be sent by sender. It will set always 1. Otherwise अगर हम कोई डेटा जब हम सेंड कर रहे हैं सेंडर को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या लग के जा रही है, 1 लग के जा रही है। अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड जो लास्ट मेरी जो फ्लैग होती है वो क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। ये तो हमें पता ही है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, whenever a receiver send data to sender at that time acknowledgement set to 1। अगर जाएगा डेटा तो सिंपल सी बात है 1 लग जाएगा, एंड अगर नहीं गया सो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड पुश क्या होता है, PSH। क्लियर है? पुश क्या होता है, यहाँ पे फ्लैग आपका यहाँ पे भी सेट हो जाएगा 1। द रिसीवर शुड, जस्ट अ सेकेंड, नो हाँ, यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, PSH। द रिसीवर शुड, नो सर, जस्ट अ सेकेंड हियर। हेलो, यस यस, स्टार्ट करें। तो PSH मीन्स पुश। इसमें क्या होता है, द रिसीवर शुड पास दिस डेटा टू द एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर वहां पे मेरा जो, अगर मेरा पुश वैल्यू जारी है तो वहां पे क्या लग के जा रहा है, मेरा फ्लैग सेट हो रहा है 1। एंड RST मीन्स रीसेट, whenever sender or receiver want to reset the connection, तो वहां पे फ्लैग मेरा क्या होगा, 1 लग जाएगा, यहाँ पे भी रीसेट में भी। अदरवाइज क्या होगा आपका, 0 होगा। एंड सिन क्या हो रहा है, सिन में synchronization sequence number to initiate a connection, the connection is always set on 0। एंड यहाँ पे अगेन लास्ट वन इज एक्नॉलेजमेंट। अगर यहाँ पे सिन वैल्यू 1 है तो एक्नॉलेजमेंट 0 जारी है, क्लियर है। अगर सिन 0 है तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, 1 हो जाएगा, क्लियर है। एंड फिन वैल्यू जो होती है मेरी लास्ट, FIN। फिन क्या होता है, फिनिश वैल्यू। फिनिशेस का फुल फॉर्म होता है फिन। द फिन बिट इज यूज्ड टू रिलीज अ कनेक्शन when sender completely send all the data to receiver and it want to terminate the connection, so fin flag is set to 1। क्लियर है? ये सारे फ्लैग्स तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेरे मल्टीपल फ्लैग्स लग के जाते हैं। क्या क्या होते हैं, अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिन एंड फिनिश। क्लियर हुआ सारे फ्लैग्स? ये पूरा आता है एग्जाम में पूछ सकते हैं, मेरे हाथ तक आया है। ऐसे मतलब इतना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फ्लैग्स तो पूछते हैं। ओके। इसमें जैसे बेसिकली बस क्वेश्चन ऐसा आता है कि कितने बिट के हो सकते हैं, एंड ये सारे आपको किसमें शो होंगे, जब आप पैकेट कैप्चर करेंगे तो वहां पे दिखेगा आपको सिन वैल्यू क्या लग के जा रही है, रीसेट वैल्यू कहाँ पे लग के जा रही है, फिन क्या लग के जा रहा है। तो ये सारे किस पोर्शन में आते हैं, सारे फ्लैग्स में आते हैं, क्लियर है। एंड लास्ट मेरी क्या आती है, 16 बिट मेरी विंडो साइज होती है। एंड विंडो साइज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे विंडो साइज,
ये बस साइज ही कुछ लग के जाती है इतना मुझे, बस ये फ्लो कंट्रोल आप कह सकते हैं कि टीसीपी प्रोवाइड करता है यहाँ पे ना फ्लो कंट्रोल। इसको हम क्या कह सकते हैं, अब बेसिकली बस इसको ये कह सकते हैं कि ये फील्ड बस यूज होता है आपके किसके लिए, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड कंजक्शन, ठीक है। और किसी, क्योंकि टीसीपी पे हम क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल यूज करते हैं, तो बस इसका ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऐसा कोई रोल नहीं है। एंड लास्ट में मेरी आती है टीसीपी चेकसम। तो ये चेकसम हम कहाँ पे यूज करते हैं, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं चेकसम। डेटा रिट्रीव हुआ कि नहीं हुआ, डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये सारी किस में इंफॉर्मेशन जाती है मेरी, यहाँ पे क्या साइज लग के जाता है, 16 बिट का। क्लियर है। एंड यहाँ पे जो अर्जेंट पॉइंटर मैंने बताया वही सब सेम कॉन्सेप्ट है। एंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, ये जो इस फील्ड की जो साइज होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप इसका जैसे मैंने लेंथ बताया यहाँ पे टीसीपी का, टीसीपी हेडर मिनिमम आप 20 बाइट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 60 बाइट कर सकते हैं। सपोज आप 60 बाइट मैक्सिमम है आपका, तो आप जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा, तो सपोज आपका बस आपका डेटा 40 बाइट ही आ रहा है, आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं कुछ ऑप्शन में, तो आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन में। ये मेरी फील्ड क्या होती है, वेरिएबल होती है। यू कैन से ऑप्शन फील्ड में बी यूज टू प्रोवाइड अदर फंक्शन that are not convert by the header, ठीक है। एंड डेटा तो अगेन हमें पता ही है, अगर हमें एक्स्ट्रा डेटा, ये भी फील्ड क्या होती है मेरी, ये फील्ड की साइज मेरी वेरिएबल होती है, इट कंटेन्स अ यूजर डेटा, यहाँ पे यूजर डेटा की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर मुझे और भी एक्स्ट्रा डेटा, जैसे रिजर्व है, रिजर्व में से मैं कुछ डेटा लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कोई बिट नहीं डिफाइन किया गया है, तो मैं ये कहाँ पे लगा सकती हूँ, अपने डेटा में लगा सकती हूँ। क्लियर है। तो ये थे हमारे पूरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, टीसीपी हेडर का। एंड फिर आता है आपका यहाँ पे कोई डाउट, एंड यूडीपी तो बहुत छोटा सा है, बता देती हूँ यहीं पे, यूडीपी सेम है, बस ये चीज डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस छोटा है, इसका हेडर थोड़ा बड़ा है, इसका हेडर छोटा है। यहाँ पे भी क्या लगता है, मेरा सोर्स पोर्ट लगता है, एंड अगेन उसको कितने बिट का होता है, 16 का होता है, एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट लगता है। कॉन्सेप्ट सब वही है जो मैंने यहाँ पे बताया। एंड यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, 16 बिट लेंथ लग रहा है, हेडर लेंथ, एंड यहाँ पे 16 बिट का चेक सब लगता है। ओके। एंड नीचे आपकी क्या जा रही है, डेटा जा रही है। एंड ये फील्ड में क्या है, 16 ही सारे हैं। ये भी 16 बिट हो गया, एंड डेटा तो मेरा वेरिएबल होता है, एंड ये भी क्या हो गया मेरा, 16 हो गया, एंड ये भी 16 हो गया। ये थे आपके पूरे टीसीपी एंड यूडीपी हेडर। तो यूडीपी तो बहुत छोटा सा है, यूडीपी ज्यादा यूज नहीं होता हम, क्योंकि यूडीपी क्या है, ना तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ना तो डेटा फ्लो करता है, ना तो रिलायबल है, बस ये क्या है, फास्ट होता है। एंड टीसीपी मेरा क्या होता है, स्लो होता है। अदरवाइज यूडीपी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस छोटा सा था तो मैंने बता दिया। मेनली हम स्टडी करते हैं क्या, टीसीपी हेडर। क्लियर है। आगे कंटिन्यू करें, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट बता दूं, वैसे तो बड़ा टॉपिक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आईपी हेडर आगे बताऊंगी, ठीक है, जब हम आईपी हेडर सिंगल स्टडी करेंगे तो मैं पूरा हेडर क्योंकि अभी उतने, वैसे तो आपने पहले से पढ़ाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी मैं उसी टाइम बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या अपना 2 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, बस वाटर ब्रेक। ऑल गुड।
हेलो हेलो यस यस, क्या टॉपिक है फिर हमारा नेक्स्ट? ओएसआई से ही रिलेटेड है इसका, यहाँ पे इसको हम आज ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे टॉपिक बड़ा है, कल भी चलेगा हमारा। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। अब यहाँ पे स्वीट मीन्स क्या हो गया? स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। स्वीट मीन्स यहाँ पे क्या मतलब हो? स्वीट कंबाइन मीन्स, कर दी। हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे वैसे तो हमें पता है प्रोटोकॉल कितने होते हैं। टोटल प्रोटोकॉल नंबर है हमारे पास 65535, बट हम कुछ सीसीएनए में स्टडी करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हम सीसीएनपी में स्टडी करते हैं, कुछ सीसीआई में स्टडी करते हैं। क्लियर है? एंड ओवरऑल हम 65535 प्रोटोकॉल हम स्टडी करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ टीसीपी आईपी की, तो नेटवर्क में जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम वहाँ पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं। आपको अभी जस्ट मैंने ओएसआई मॉडल बताया। ओएसआई मॉडल क्या करता था? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते थे। हर लेयर बताती है कि डेटा के साथ क्या क्या करना है। ट्रबल शूट के टाइम आपके काम आता है क्या? ओएसआई मॉडल। जब भी हमें अपने नेटवर्क में ट्रबल शूट करना होता है तो हम किससे कर सकते हैं? ओएसआई मॉडल से। आ रही है आवाज आपको प्रॉपर? यस यस क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, ट्रबल शूट के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओएसआई से हमें बस ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहां से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम किस लेयर की है। जैसे हम कहते हैं ना, लेयर 3 की प्रॉब्लम है, लेयर 2 की प्रॉब्लम है, फिजिकल की प्रॉब्लम है। अगर प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा है तो बोलते हैं वो कहाँ की प्रॉब्लम है? ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पोर्ट्स प्रोटोकॉल कहाँ से वर्क करना स्टार्ट करते हैं? ट्रांसपोर्ट से। परफेक्ट, ठीक है। अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में क्या होता है? पहले तो ये होता है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल नेटवर्क। प्रोटोकॉल नेटवर्क में कुछ भी हम काम करेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं? सारे प्रोटोकॉल आपस में मिलके आपको कुछ सर्विसेज आपके नेटवर्क में प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है? अगर मुझे फाइल अपलोड करनी है तो मैं एफटीपी यूज कर रही हूँ, राउटर के अंदर मुझे आईओस डालना है, आईओस पुट करना है, तो हम उस आईओस का बैकअप मुझे लेना है, तो वो बैकअप मैं कहाँ पे रखती हूँ? अपने टीएफटीपी सर्वर पे। जस्ट लाइक मैं google.com ओपन कर रही, फेसबुक ओपन कर रही, तो मैं क्या है, ये सारी चीजें मैं इसलिए ओपन कर सकती हूँ, मुझे इसकी आईपी एड्रेस नहीं पता, तो ये आईपी टू नेम, नेम टू आईपी कौन रिजॉल्व करता है? नेटवर्क लेयर डीएनएस। डीएनएस, ठीक है। आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रिजोल्यूशन कौन कराता है? डोमेन नेम सर्वर। तो वैसे यहाँ पे क्या है? बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप टीसीपी आईपी को अगर आप बुक से देखेंगे तो इसे हम डीओडी मॉडल भी कहते हैं, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्लियर है? अगर हम बुक से देखेंगे तो इसे हम डीओडी मॉडल भी कहते हैं। एंड इसे बनाया किसने था? इसे अमेरिकन रक्षा एकेडमी ने बनाया था इन 1969। 1969 से यहाँ पे क्या मतलब है कि ओएसआई से पहले क्या आया था? मेरा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। एंड इसको भी किसने, ओएसआई को किसने बनाया था? आईएसए ने बनाया था 1984 में। एंड ये कब बना था? 1969 में। मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन मेरा पहले से होता आ रहा है, बट पहले क्या होता था? हम सेम वेंडर में ही कम्युनिकेशन कर सकते थे, सेम आर्किटेक्चर में ही कम्युनिकेशन कर सकते थे। एंड जब से ओएसआई मॉडल आया तब से क्या हमारे लिए बहुत इजी हो गया है? किसी भी वेंडर, किसी भी कोडिंग में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो टीसीपी आईपी में भी क्या होता है? यहाँ पे मेरे पास कुछ लेयर्स होते हैं, एंड जो यहाँ पे 4 लेयर बस वर्क करता है। एंड ओएसआई में कितने लेयर्स वर्क करते थे? 7 लेयर्स। यहाँ पे जो टीसीपी आईपी में जो लेयर 1 होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन, और यू कैन से प्रोसेस लेयर।
एंड सेकंड क्या होता है आपका? होस्ट टू होस्ट लेयर। इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इंटरनेट लेयर, ये सब तो आपको पता होगा पहले से। नेटवर्क एक्सेस लेयर, क्लियर है? OSI में 7 है, यहाँ पे क्या है? 4 लेयर है। अगर हम OSI से इसको कंपेयर करें तो OSI में एप्लीकेशन, यहाँ पे TCP, ये मेरा TCP IP है, एंड OSI में क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन और प्रोसेस लेयर पे कौन कौन से लेयर आ जाएंगे? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, तीनों को कंबाइन। ठीक है, सेशन लेयर, तीनों को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया? यहाँ पे TCP IP में एक एप्लीकेशन और प्रोसेस लेयर हो गया। एंड होस्ट टू होस्ट क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। कमांड HTTP लगी एंड HTTPS इनेबल करने की कमांड पता है कि बताऊं? नहीं पता है। पता है? बता दूं? बता दो। कहाँ गया? मीन्स कहाँ से करना बोल रहे हो? कहाँ से? वो हम जब सिस्को पैकेट ट्रेसर में काम करते हैं तभी। मैं GNS ओपन कर रही हूँ। मैंने जीएनएस पर तो काम ही नहीं किया। नहीं किया? सिस्को तब भी नहीं पैकेट किया। ट्रेसर पे करा? सिस्को पैकेट ट्रेसर तो बहुत, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है।
ओके, मैंने जीएनएस का भी काम नहीं किया, अभी करूंगा, अब हम सीखेंगे ना तब मैं करूंगा। हाँ बिल्कुल। क्या होता है ना, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मोस्ट ऑफ द कमांड तो चलती ही नहीं है। अगर चल भी रही है तो वो पक्का गलत आउटपुट देना है उसे। तो ओके। कुछ कुछ बेसिक लैब के लिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर ही यूज करते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, स्विच का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जीएनएस में। इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, पैकेट ट्रेसर यूज करते हैं। बट अगर हम स्विच की इमेज यहाँ पे डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज डाली हुई है स्विच की, देखिए अगर आप यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, ये वाली स्विच नहीं, यहाँ पे चलती है आपकी, अच्छा छोड़िए वो सब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जो हमारा टॉपिक है फिर हम कहीं और ही चले जाएंगे। इसमें सॉरी यस करना है। यहाँ पे अगर मैं राउटर ले रही हूँ 3725 सीरीज का, ये आ गया मेरा R1। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने राउटर पे गई, डबल क्लिक करके उसे क्या कर दिया, ऑन कर लूंगी मैं। देखिए ऑन, यहाँ पे इसका फंक्शन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रही है, मेरा राउटर ऑन हो जाएगा, ओपन हो रहा है। थोड़ा ये टाइम लेगा, ये सारी बूट प्रोसेसिंग चल रही है, अंदर आ गया। अगर मुझे अपने राउटर पे आईपी एचटीटीपी की सर्विस इनेबल करनी है तो कमांड बस मैं बता रही हूँ यहाँ पे, बाकी और राउटर की सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या वही यहाँ पे कमांड लाइन सेम ही होता है, कॉन्फ़िग टर्मिनल से जो हम पैकेट ट्रेस कमांड सारे सेम होते हैं। ओके। हाँ, कमांड कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है। बट सिस्को ओके। पैकेट रेसर पे क्या होता है, कुछ कमांड्स नहीं रन करते हैं, एंड पैकेट रेसर पे कुछ जीएनएस पे कुछ कमांड रन कर जाते हैं। एंड कुछ कुछ कमांड, जैसे आप वीलेंस की कमांड, अगर जैसे आपको 1 से लेके 100 तक वीलेंस क्रिएट करने हैं एक साथ, तो वो जीएनएस पे भी नहीं चलता है। उसके लिए क्या ओके। होता है, या तो हम हाँ रियल डिवाइसेस पे लैब कराते हैं, या फिर हम सर्वर सीधे उठाते हैं। क्योंकि ओके। हमें तो बताना ही है ना स्टूडेंट को, स्टूडेंट सोचेगा अच्छा इनको आ नहीं रहा है, लग रहा है ये कुछ और ही बताए जा रहे हैं मुझे, तो भाई हाँ ऐसे होता है, मतलब समझ गया। जनरली स्टूडेंट सोचता है अच्छा ये मुझे कुछ भी बताए जा रहे हैं, इनको खुद ही नहीं आ रहा है, बताओ कमांड रन कर ही नहीं रहा है। एक बार तो क्या हुआ, मतलब मैं एक स्टूडेंट को, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सर्वर से यूनेट उठा के सोचिए उनको लैब करा रही थी। एंड वहां पे क्या हो रहा था, एक मैंने 4 महीने स्विच, मैंने एसटीपी का लैब करा रही थी, दो हाँ। स्विच मैंने लिया, दोनों रूट ब्रिज बना हुआ है। आप तो एसटीपी पढ़े होंगे, कोई पूरे एसटीपी पूरे स्विच के इन्वायरमेंट में कोई एक ही एसटीपी के इन्वायरमेंट में कोई एक ही रूट ब्रिज बन सकता है। वहां पे क्या यस। हो रहा था, दोनों रूट ब्रिज बने हुए थे। अब मतलब मैं खुद ही, मैंने कहा ऐसा भी होता है, कुछ होगा इंटरनल प्रॉब्लम यूनल का। फिर मैं सर को बुलाई, मैंने इतनी बार मतलब स्विच हटाया लगाया, बार बार वही करे। फिर हमने पूरा सर्वर ही ऑफ करा, फिर ऑन करा, सर भी हंस रहे थे, कह रहे हैं देखो ये देखो लूप बन रहा है इसे हम, मैंने कहा हाँ ये लाइव लूप दिखा सकते हैं, देखो भाई लूप बन रही है ये, ऐसे तो बस स्टोरी रहती है कि हाँ लूप बन रहा है। मैंने कहा देखो दोनों रोड ब्रिज बन रखा है, मतलब ऐसे भी हो जाते हैं कभी, और डिवाइस है कुछ कह नहीं सकते, कब क्या हो जाए इसमें कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम क्या इनेबल कर रहे थे, एचटीटीपी का, बस मैं आपको कमांड यहाँ पे शो करी थी। तो कॉन्फ़िग टी करके आपको पता ही है, हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हैं। यहाँ पे कमांड मेरी क्या चलती है, आईपी एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। ये नहीं पता मेरे को। हाँ, अगर मुझे अपने, जैसे हम जीयूआई पे क्या करते हैं, जीयूआई पे तो हम डायरेक्ट चले गए ना, उस पे ग्राफिकल टैब से हम यूज करते हैं हम पता अपने। मेरी क्या होता है ना, सीएलएसए क्यों हम करना होता है, क्योंकि हम वैसे भी बैकएंड से जा ही रहे हैं ना। नहीं, अगर आपको जीयूआई किसी किसी इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि आप जीयूआई यूज करें। अगर आपको हाँ। सेलाई के थ्रू यूज कर रहे हैं तो सेलाई पे हाँ। हमें कमांड तो पता होनी चाहिए ना, कि वहां पे हम एचटीटीपीएस की सर्विस कैसे इनेबल करते हैं। बस ये हाँ। कमांड है, जस्ट अ कमांड। ओके। यहाँ पे क्या हो ओके। रहा है, जैसे मैंने ये कर दिया तो यहाँ पे मेरी एचटीटीपी अलाउ हो गई, ठीक है, एचटीटीपी। ओके। ये मेरी बस एचटीटीपी इनेबल हुई है। अगर मुझे एचटीटीपी यस इनेबल करना है तो मुझे क्या कमांड करनी होगी, यस। आईपी एचटीटीपी
सर्वर सिक्योर, Yep. सर्वर डैश होता है। कुछ गलत किया है क्या? कॉन्फ़िग टी पे गई, आईपी एचटीटीपी एक ही सिक्योर साथ सर्वर, सिक्योर सर्वर होता है। अच्छा, मैं सर्वर कर रही थी, ओके हाँ, इसीलिए वो गलत किया था। सिक्योर सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आगे आपका Yep. आरएस से जनरेट हो गया, तो ये आपकी Yep. एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस सीएलआई पे इनेबल करने की कमांड होती है। ओके, समझ गया। इसे मैं क्लोज करती हूँ। आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। तो हमने एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एफटीपी की। एफटीपी की क्या फुल फॉर्म होती है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड या क्या पोर्ट नंबर ये यूज करता है? पोर्ट नंबर पता है? इस पे एफटीपी पे 2 पोर्ट नंबर यूज होते हैं, 20 एंड 21, ठीक है। एफटीपी का एक और, वैसे तो बेसिकली जानते हैं 21 पोर्ट नंबर होता है, बट एफटीपी का एक और पोर्ट नंबर होता है क्या, 20। जस्ट लाइक अगर मेरे पास एक क्लाइंट है, एक मेरे पास क्या है, एक सर्वर है, ठीक है। अगर मैं कोई भी फाइल अपलोड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल अपलोड कर रही हूँ, तो जो मेरा डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन, ये मेरा डेस्टिनेशन है एंड ये मेरा सोर्स है, ठीक है। अगर मेरा कोई क्लाइंट कोई सर्वर पे कुछ भी, कोई भी वीडियो, कुछ भी फाइल अपलोड कर रहा है, तो वो क्या यूज कर रहा है, एफटीपी बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल यूज करेगा। एंड यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या चल रहा है मेरा, 21। क्लियर है। एंड सोर्स हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रैंडमली कोई भी एक पोर्ट नंबर वो यूज कर लेता है। ये फिर से एक बार बताना था क्विकली। जैसे ये मेरा क्लाइंट है एंड ये मेरा क्या है, सर्वर है, ठीक है। अगर क्लाइंट को सर्वर पे कोई भी फाइल अपलोड करनी है, क्लियर है, यस, कोई भी मैं यप, फाइल अपलोड कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड में क्या एफटीपी वो पोर्ट नंबर यूज करेगा। तो क्लाइंट यहाँ पे क्या करता है, रैंडमली कोई भी एक पोर्ट नंबर ले लेता है, लाइक 33,000 कुछ भी, ठीक है। यस, रैंडम रैंडम सेलेक्ट करता है, वो अपने मन से सेलेक्ट करेगा, हमने इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। यस, हम क्या करेंगे, हमें पता है हम कौन सी सर्विस इनेबल कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पे हम एफटीपी यूज कर रहे हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे क्या पोर्ट नंबर यूज करेंगे, 21, समझ, ठीक है। यप, क्लियर है। तो क्या करेगा, यस, क्लाइंट रैंडमली कोई भी एक पोर्ट नंबर ले लेता है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक पोर्ट नंबर ले लिया, एंड इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो तो हमें पता है कि हम कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो वो पोर्ट नंबर 21, जो मेरा जो एफटीपी का पोर्ट नंबर होगा वो कहाँ पे जाता है, मेरे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे जाता है। एंड ये जो होता है, ये मेरा फर्स्ट सेशन है एफटीपी प्रोसेस का। बट अगर जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा, रिटर्न ट्रैफिक आता है एफटीपी का, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये सेशन जो मेरा बन रहा है, पहले तो हम इसे कहते हैं क्या, कंट्रोल पाथ। जब हम सेशन यहाँ पे बना रहे थे, जब हम कोई भी फाइल अपलोड कर रहे थे, सेशन स्टेब्लिश कर रहे थे, तो यहाँ पे ये मेरा क्या होता है, कंट्रोल पाथ होता है, ठीक है। एंड जब रिटर्न ट्रैफिक जा रही है, मीन्स मेरे क्लाइंट के पास, तो यहाँ पे मुझे पता है, मैं रिटर्न में जब भी सर्वर से क्लाइंट को रिप्लाई जाती है, तो हम क्या पोर्ट नंबर यूज करते हैं, 20। एंड जब क्लाइंट से सर्वर के पास कोई भी ट्रैफिक आती है, तो हम क्या यूज करते हैं, 21। एंड अगेन यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वो
सोर्स पोर्ट नंबर यूज कर लेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि एफटीपी में दो चीज होती है, एक तो इंस्ट्रक्शन देना कि फाइल मुझे अपलोड करनी है, पुट करनी है, गेट करनी है, जो भी करनी है, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है फाइल का साइज होता है एफटीपी पे। अगर मैं कोई भी फाइल का साइज भेज रही हूँ, सपोज वो क्या है, मेरा फाइल का साइज थोड़ा बड़ा है, 1 GB है, 2 GB है, 4 GB का होता है, तो मुझे क्या है, इस पूरे प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सब जिसे हम कहते हैं, पहला ये मेरा कंट्रोल पाथ हो रहा है, एंड ये जो मेरा हो रहा है सेकंड जो गया है, ये मेरा क्या है, डेटा पाथ है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम पूरे प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड इसे कंट्रोल पाथ कहते हैं। एंड सेकेंड वाला जो ये मेरा फर्स्ट बनता है कंट्रोल, सेकेंड बनता है आपका डेटा पाथ। ठीक है, Yep. कुछ हुआ है क्या सर? है ना? Done. Oh, क्लियर है? yes. तो यहाँ पे क्या, जब भी हम क्लाइंट से सर्वर जाएगा तो पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा, 21। क्लाइंट से सर्वर गया तो पोर्ट नंबर 21, एंड सर्वर से क्लाइंट गया तो पोर्ट नंबर 20। तो यहाँ पे बस मेरा ये क्या है, दो पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज होते हैं। एंड जो मेरा TFTP है नेक्स्ट वन, ये भी बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी क्या होता है, दे बोथ आर सेम, आप कह सकते हैं। इसमें भी हम फाइल ट्रांसफर करते हैं, बट ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आईओएस की फाइल, जस्ट लाइक राउटर का बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे यूज करते हैं, TFTP पे ही। हम जब हम आगे देखेंगे, जब हम बेसिक कमांड से स्टडी करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, जैसे अगर मेरा राउटर है, वहां पे हमने 500 कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, एंड बाय लक क्या हो गया, वो सारे मेरे, वो राउटर ही मेरा क्रैश कर गया, तो क्या होगा, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन मेरी पूरी पूरी की पूरी क्रैश हो गई, डिलीट हो गई, उड़ गई। तो कुछ तो हम कहीं पे तो उसका बैकअप लेके रखे होंगे, तो वो बैकअप कहाँ पे हम रखते हैं, TFTP सर्वर पे रखते हैं। एंड द पोर्ट नंबर ऑफ TFTP is 69। ठीक है, क्लियर है? Okay. Yep. FTP एंड TFTP दोनों सेम होता है, बस उसका यूज अलग होता है। हम अपलोड सारी फाइल्स ही करते हैं, बट TFTP पे हम राउटर के आईओएस को अपलोड करते हैं। एंड सेकेंड अगर हम आते, सॉरी नेक्स्ट आते हैं अगर हम, तो SNMP मेरा क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP एक पूरा टॉपिक है, जब आप कभी CCNA सिक्योरिटी में जाएंगे तो ये पूरे 1.5 आवर का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बस ये समझते हैं कि SNMP क्या करता है। जैसे क्या है, मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, ठीक है, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जहाँ पे क्या है, 500 राउटर्स हैं, 300 स्विचेस हैं, एंड 5 मेरे फायरवॉल है। तो मैं कुछ ऐसे कनेक्ट कर दी, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल राउटर थे, इसको मैंने अपने मल्टीपल स्विचेस से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है? Yep. लाइक दिस, ठीक है। एक यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपने स्विच से एक मैंने PC यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब किस डिवाइस पे क्या एरर आ रहा है, क्या वार्निंग है, कब कौन सी डिवाइस कब डाउन हो रही है, कौन क्रैश हो रहा है, ये सब देखने के लिए मैं पूरे 24 घंटे तो अपने लैब में खड़ी नहीं रहूंगी। कौन सी लाइट जा रही है, किसकी लाइट अप हुई, किसकी डाउन हुई, या फिर Yes. 500 राउटर है तो मैं या तो फिर 500 टीवी लगा के रखूं देखने के लिए। एंड अगर 500 राउटर है तो फिर ऑब्वियस सी बात, अगर मैं सबको एक साथ ऑन कर रही हूँ तो फिर रूम भी बहुत हीट करेगा, जिस भी रूम में मैं उसको रखी हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर AC चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक मैं लैपटॉप लिया, ये मेरा लैपटॉप है, एंड इस लैपटॉप को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी भी राउटर या किसी भी स्विच से, Yep. एंड अपनी क्या कर दी है, कनेक्टिविटी बना ली मैंने। एंड मैंने SNMP का फीचर यूज कर लिया, कहाँ पे, अपने लैपटॉप पे। एंड हम SNMP प्रोटोकॉल यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग। पता है ना SNMP क्यों हम यूज करते हैं, बस और बस डेटा को मॉनिटर करने के लिए।
एंड अब मैं बहुत ही रिलैक्स से अपने कैबिन में बैठ जाऊंगी। और क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा लैपटॉप में मैं SNMP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है। और SNMP मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग का इसका पूरा टूल्स मैंने इसके अंदर फीचर मैंने डाली हुई है। तो मेरा लैपटॉप यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा डिवाइस अप हो रहा है, कौन सा डिवाइस डाउन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, ये सारा मेरा एक लैपटॉप ही देख ले रहा है। क्या वार्निंग आई है, क्या लॉक्स आए हैं, जो भी चीजें। और क्या क्या मॉनिटरिंग टूल्स भी आते हैं SNMP, क्या क्या आते हैं पता है कुछ टूल्स? क्या मैं इसके अंदर टूल्स क्या सॉफ्टवेयर डालूंगी जिससे ये मॉनिटर कर पाएगा? सोलर विंड आता है, HP ओपन व्यू आता है, पता होगा आई थिंक, वायर शार्क आता है। वायर सब शार्क पता में है। पैकेट वायर कैप्चर। शक पता है, वायर शक पे तो काम किया है मैंने। हाँ वायर शार्क, हाँ वायर शार्क पे हम पैकेट कैप्चर भी करते हैं और वो हमारा एक मॉनिटरिंग टूल्स भी होता है। हम्म, ठीक है, इसमें से हमने ये, कोई भी क्या करा, टूल्स परचेज किया और उनको इंस्टॉल कर दिया कहाँ पे, अपने लैपटॉप में। हम्म, ठीक है, और yep, SNMP का एक ग्रेट फीचर होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन मीन्स कि राउटर का CPU अगर 90% यूटिलाइज हो गया है तो मेरे लैपटॉप पे क्या आना चाहिए, एक अलार्म का मैसेज, एक अलार्म का मैसेज जनरेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं yep, कंसोल लगा के एरर तो बार बार देखने नहीं वाली, मैं ले आऊं बार बार कंसोल यहाँ लगाऊं, कंसोल यहाँ लगाऊं, यही तो काम नहीं है ना। ठीक है, इसलिए क्या हम कर yep, सकते हैं, SNMP में ग्रेट फीचर क्या है, यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर मेरे राउटर का रैम 80% यूटिलाइज हो गया तो क्या होगा, एक मेरे पास एक अलार्म सेट कर देना। हम्म, तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम SNMP। इससे हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या डिवाइस क्या काम कर रहा है, कब किस पे अप आ रहा है, कब किस पे डाउन आ रहा है, सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे अगर मैं SNMP की बात करूँ तो SNMP में हम 3 वर्जन स्टडी करते हैं। वर्जन स्टडी नहीं करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं वर्जन आते हैं इसके, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। तो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है मेरा, वर्जन 3। एंड इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 161। क्लियर है? yep, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ SMTP की तो ये क्या होता है, सिंपल में, यहाँ पे इसमें कोई डाउट SNMP में? ना, ऑल गुड, क्लियर है ना? yep, कुछ नहीं, बस मॉनिटरिंग के लिए होता है। हम्म, एंड अगर हम बात करूँ SMTP की तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 25। एंड इसके साथ में अटैच करना चाहती हूँ किसको, पॉपअप को, I see, ओके, क्योंकि दोनों मेरे क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं दोनों। पॉपअप का पोर्ट नंबर क्या होता है, पॉपअप 3 का 1110। 110, ठीक है, 110। जब भी हम मेल सेंड या रिसीव कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, मेरे ये 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, SMTP एंड पॉप। ठीक है, जब भी हम मेल सेंड करते हैं रिसीव करते हैं तो बस मेल सेंड रिसीव के लिए हम SMTP का यूज करते हैं। एंड DNS क्या होता है, डोमिनियन डोमेन, सर्वर आप कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, जो IP टू नेम, नेम टू IP क्या करता है, रिजोल्यूशन करता है। जैसे आपको इसके बारे में सब चीजें पता ही है। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 53। एंड DSCP हम देखेंगे आगे, क्योंकि इट्स अ DSCP टॉपिक, हाँ अच्छा टॉपिक है एंड बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स अभी आज ही में, ये तीनों तो छोटे ही हैं बिल्कुल। नहीं, टैलेंट भी बड़ा है, इसका लैब है, आपको टैलेंट पता है, लैब इसका पता है, क्या कमांड चलती है, क्या चीजें होती है? नहीं टेलनेट करना है ओके, क्योंकि मेरे तो को याद नहीं है कुछ भी उसका। कोई नहीं, टेलनेट एंड SSH तो पूरा प्रॉपर लैब है हमारा। एंड DSCP हम्म, भी अगर आप कह सकते हैं तो एक छोटा सा लैब है इसका। यहाँ पे हम देख हम्म, लेते हैं NTP, नेटवर्क टाइप हम्म, प्रोटोकॉल। अब NTP हम्म, में क्या होता है, कुछ नहीं, हम बस जो भी मेरे डिवाइस पे जो टाइम चल रहा है हम उसको क्या करते हैं, उस डिवाइस की टाइम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, किसके, अपने अपने लैपटॉप के हिसाब से, या फिर NTP हम प्रोटोकॉल यूज करके। जो भी ओके, मेरे नेटवर्क में कुछ एक सर्वर होगा उस पे जो भी टाइम चल रही होगी, मैं अपने सारे PC को वही टाइम देना चाहूंगी ना, जब भी कोई अपडेट आए तो क्या आए, इसी टाइम के अकॉर्डिंग आए।
सर्वर से मैं क्या करूंगी, अपने टाइम को सिंक्रोनाइज कर लूंगी। समझ गया। तो हमारे अभी टॉपिक क्या क्या है, टेलनेट क्या होता है, चलिए स्टडी करते हैं। टेलनेट का पहले तो फुल फॉर्म होता है, आपको पता है क्या फुल फॉर्म होता है? टेली नेटवर्किंग। टेलनेट, हाँ जी बताइए। टेली नेटवर्किंग पता नहीं, मेरे ऐसे ही वो याद नहीं। सही है, थोड़ा सा बस है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क। टेलनेट क्या होता है, देखिए ये सब लैब के टॉपिक है, ठीक है। अगर मुझे, जैसे टेलनेट मेरा क्या हो गया, टीम व्यूअर टाइप हो क्या, टीम व्यूअर हम जीयूआई पेस्ट करते हैं, जीयूआई पे बेस्ड होता है। अगर मुझे कुछ भी रिमोटली एक्सेस करना है आपकी डिवाइस को, आपके लैपटॉप को, तो हम क्या, जीयूआई के थ्रू हम टीम व्यूअर यूज कर सकते हैं या एनी डेस्क यूज कर सकते हैं। और अगर मुझे कोई डिवाइस रिमोटली एक्सेस करना है बट सीएलआई के थ्रू करना है, तो मैं क्या करूंगी, टेलनेट या एसएसएच के थ्रू करूंगी। अब टेलनेट क्या होता है, टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउ अ यूजर टू कम्युनिकेट विद remote device, and it is mostly used by network administrator to remotely access and manage device. and telnet की क्या प्रॉब्लम है, telnet जो मेरा होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एंड डिफरेंस बस यही है telnet एंड ssh में। ssh क्या होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। एंड telnet की पोर्ट नंबर होती है 23 एंड ssh का पोर्ट नंबर होता है क्या, 22। क्लियर है? तो ये हम लैब का पोर्शन कल कर लेंगे, टेलनेट एंड एसएसएच। सिक्योर सेल होता है ना? हाँ, सिक्योर सेल, यस। ओके। ठीक है, एंड डीएचसीपी, तीन कल हमारी टॉपिक रहेगी। फिर हम आगे देखेंगे, आई थिंक बेसिक कमांड सब स्टार्ट होंगे, राउटर पे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीजें, तो हम देख लेंगे कल से। ओके ओके। कल से करेंगे। मेरे को राउट, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। का जो बेसिक होता है ना, कंसोल वाला पार्ट, वो मैंने कभी किया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने कभी सिस्को के राउटर पे काम नहीं किया प्रैक्टिकली, राइट। तो कंसोल का पोर्शन होता है ना, जैसे कंसोल में डालते हैं, फिर हम पुटी पे काम करते हैं, वो एटलीस्ट बेसिक आइडिया चाहिए मेरे को, वो कैसे करते हैं। अच्छा, तो यानी आप रियल डिवाइस एक्सेस करना चाहते हैं, तो मींस आपके यहाँ रियल हो तो ठीक है, वरना एटलीस्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर कहीं से भी वो कर सके, तो मेरे को दिखाना कि ये करते हैं, एटलीस्ट डायग्राम से बता देना कि ये करते हैं। हाँ वो तो मैं सारी चीजें लैब का तो मैं पूरा आपको बताऊंगी कैसे वर्क करते हैं। बस रियल डिवाइसेस पे बस पुट्टी से हम एक्सेस करते हैं, एंड सिस्को पैकेट ट्रेसर या जीएनएस है तो वहां पे भी हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम उस पे तो मैं आपको सब बता दूंगी। शायद किया हुआ है बहुत पहले। हम्म, वो ही पोर्शन, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन सब, वो तो सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं देखती हूँ अगर रियल डिवाइसेस पे हो पाता है तो मैं बिल्कुल करा दूंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस उस पे पुट्टी एक्सेस करते हैं, जैसे डिवाइसेस सारे केबल कनेक्ट करें अपने। सपोज मुझे 2 पीसी लेना है, मैंने 2 पीसी को, मैं रियल का बता रही हूँ, रियल में मैंने सारे केबलिंग करा, और उसके बाद एक कनेक्टर लाके, कंसोल केबल लाके अपने लैपटॉप में लगा लिया, एंड अपने लैपटॉप में क्या होना चाहिए, मेरे में पुट्टी इंस्टॉल होना चाहिए। एंड जैसे फिर वहां पे जाके मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी कैसे कैसे होता है। वहां पे मुझे जाके सबसे पहले कॉम चेंज करना होगा कि आपका जो कंसोल केबल लगा है वो किस कॉम में लगा है, कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3। तो हम यहाँ से चेक करते हैं ना, कंट्रोल पैनल में जाके मैं बता दूंगी, चलिए आगे पहले हम ये फिनिश कर लें फिर मैं सब बता दूंगी। कुछ होता नहीं है ऐसा, कुछ बहुत बड़ा कोई उसमें टास्क नहीं है। पुट्टी ओपन करिए, फिर अगर आप 3 कंसोल लगाए हैं तब तो, अगर आप 3 डिवाइस एक्सेस करें तो या तो आप 3 कंसोल लगाइए अपने लैपटॉप में, अदरवाइज आपको बार बार जाके अपने डिवाइस से कंसोल चेंज करना पड़ेगा। पहले आप डिवाइस स्विच 1 एक्सेस कर लिया आपने, उस पर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, फिर आप स्विच 2 लीजिए एंड उस पर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, फिर कंसोल चेंज करिए स्विच 3 पे, फिर उस पर सारी कॉन्फ़िगरेशन करिए। कमांड सारी यही चलनी है जो मैं आपको पैकेट ट्रेसर या जीएनएस पे बताऊंगी। बस उस पे पुट्टी पे हम एक्सेस करते हैं क्योंकि रियल डिवाइस है ना। मैं देखती हूँ अगर मैं बता पाई तो मैं बिल्कुल उस पे बता दूंगी। ओके ओके, ऑल गुड। अरे रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, ऑन कैसे है?